consultant with over 25 years of experience in public relations, political campaigns, and public policy. And now, as they discuss on the book Scaling Mount UPSC. How many of you have smartphones here? Or I should say, who doesn't have smartphone? Go to Google, type UPSC memes, MEMES. Just type that, just see what happens. UPSC memes. And then push images, search for images. Take out your smartphones. Very rarely on a event you are told to look at your phone, but that's the life. Just take out your mobile phones. Go to the search, put UPSC memes. MEMS, UPSC space memes, and look for images. Just tell me what is the meme which you are seeing, the second one or third one. Go to images and see. So you can see the smiles which comes on everybody's faces. But let me be very honest. ये जो smile है ना, वो नहीं आता है जो बच्चे देते हैं. वो एक अलग है, वो एक अलग तरीके का है. मैं बहुत लकी था, क्योंकि मैंने पहले ही डर से वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं. मैं सही कह रहा हूँ, कमिंग फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड फैमिली, बट मैं बहुत लकी था. पता नहीं पापा को कैसे पट्टी पढ़ा दी, मैं वो घुसा ही नहीं. बट दैट इज समथिंग विच इज़ देयर. एंड यूपीएससी और जैसे सर का बुक है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, आई मीन अगर इसको कहते हैं तो ये स्केलिंग माउंट एवरेस्ट एक अलग ही तरह का चीज़ है. तो मैं सर से सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए we have tried to put a timer because this is the way I heard UPSC people also prepare कि कितने सेकंड में कितने क्वेश्चंस करने हैं. तो मैंने भी एक टाइमर रखा है. सर ने मुझे टिप्स दिया था कि ऐसे कर लिया करो, जल्दी काम होता है. सो आई एम लर्निंग. बट सर बिफोर वी स्टार्ट, आपने एक बार तो यूपीएससी के टाइम में मेहनत की थी, फिर आपने ये दोबारा गलती क्यों की? दोबारा गलती से मेरा मतलब ये है कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु वुड लाइक टू टेक द चैलेंज अगेन, राइटिंग अबाउट यूपीएससी, एंड नॉट वन, देयर आर 7 पीपल ही हैज ट्राइड टू फीचर. तो ये अगर मैं पूछूं, ये भूल क्यों किया आपने? थैंक यू अनूप. देखिए, अगर आप, मैंने तो बहुत पहले दिया था यूपीएससी, दैट इज इन 94, 93 एंड अगेन इन 94, सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था. लेकिन अगर आप देखें, मैं भारत सरकार में हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हूँ. आप इमेजिन करिए, अगर आपकी मेड का बेटा आईएएस बन के आपके सामने आ जाता है, तो वुडंट यू लाइक टू टेल हिज स्टोरी टू द वर्ल्ड? सो दैट वाज द मोटिवेशन, आई वुड से. कुछ लोग पीयर प्रेशर में, पेरेंट प्रेशर में भर देते हैं, फिर नहीं आते देने, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ 1.5 ईयर एग्ज़ाम. और इसमें खासकर के वो बच्चे जो मेरी तरह, मैं भी बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, भैंस चराता था हरियाणा के गांव में, और मेरे फादर आर्मी में थे, सिपाही भर्ती हुए थे. सो ऐसे जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो लाखों हजारों की संख्या में हर साल अटेम्प्ट करते हैं. इसमें ऐसे ऐसे बच्चों की स्टोरी है. एक बच्चे की और मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा व्हेन वी गेट बैक टू द स्टोरी. सत्यम गांधी एक इसमें स्टोरी है. बिहार के एक छोटे से गांव का बच्चा है, 12वीं में अच्छा किया, पेरेंट्स ने दिल्ली भेज दिया. और ऐसे बहुत बच्चे आपको मिलेंगे. और उसको भेजने के लिए उसके पेरेंट्स ने लोकल मनी लेंडर से लोन लिया हुआ था.
तो वो घंटी उस बच्चे के दिमाग में 24 घंटे बजती थी कि 18%, 36% पे लोन लिया हुआ है, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है। ऐसे बिहार से, यूपी से, दूसरे इंटीरियर एरिया से बहुत बच्चे आते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया कि अपने फाइनल ईयर में ही कॉलेज के, बिकॉज ही हैड नो टाइम, सो बिकॉज दैट क्लॉक वाज टिकिंग कि मेरे पेरेंट्स ने लोन लिया है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वो बच्चा न्यू राजेंद्र नगर में एक रूम लेता है, उसमें बंद हो जाता है। 1 साल 15 घंटे मेहनत करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 10th रैंक लाता है। सो दिस इज एन एग्जाम विच ट्रांसफॉर्म्स लाइव्स ऑफ दीज पीपल, नॉट ओनली देयर लाइव्स, lives of their families, lives of their relatives, people around them, क्योंकि उनको देख के फिर कितने सारे और लोग मोटिवेट होते हैं। सो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट आप आगे। समय कुछ चीज़ों को संक्षिप्त करने के लिए कितने भी शब्द ले, छोटा ही पड़ता है। तो आई विल रीड सम पोर्शन। दिस इज फ्रॉम द बुक स्केलिंग माउंटेन यूपीएससी, द इंग्लिश वर्जन, पेज 125. Anjali was the first visually impaired student at her college. She often sparked surprise and unsolicited advice. Some teachers even suggested special school, while others recommended that she use a cane. However, Anjali remained resolute in her choices. Just shifting some pages. The following day, an ultrasound at a Patna hospital brought unsettling news. Anjali was diagnosed with gallbladder stones, necessitating immediate surgery due to the size. Despite the urgency of the situation, Anjali's determination to attend her interview prevailed. अब देख के अगर कोई, तो ये किसी फिल्म का या आजकल के OTT सीरीज का पूरा स्क्रिप्ट तैयार लगता है। तो सिंह सर, आपने 7 ऐसे लोगों को लिया है। अब 7 एक होते हैं कि जैसे प्यार के भी 7 रंग बोले जाते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा बोला जाता है, सप्तऋषि के वचन रहते हैं। तो ये आपने जो 7 लिया, ये कास्टिंग, मतलब ये तो क्या सोचा था कि कभी करण जौहर भी बोले कि यार ये क्या कास्टिंग है, अब तो बस इस पे मैं एक OTT या अमेजोन से नेटफ्लिक्स करूं। बट सीरियस क्वेश्चन सर इसमें, मतलब ये कि 7 कैरेक्टर्स जो आपने लिए हैं, उसका जो आपने बनाया है, आपको क्यों लगा कि ये 7 से कुछ रिप्रेजेंट कराएंगे, जो ये जो आप 10 लाख बच्चे बोलते हैं, भरते हैं, उनका कैसे आएगा? नहीं, 7 मैं ऐसे इन ए लाइटर वे, ऐसा तो नहीं था कि 7 के बाद अब उनकी पीड़ा नहीं बता सकता हूँ। नहीं, देखिए ये मैं मानता हूँ कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं वो जेम्स बॉन्ड ही हैं। तो जेम्स बॉन्ड का नंबर 007 है, तो मैंने सोचा 7 ही होने चाहिए। लेकिन अंजलि का मैं एक और बताता हूँ, आपने शुरू किया, बट लेट मी टेल, हर स्टोरी इज़ रियली वेरी टचिंग, आई वुड से। आप ये इमेजिन करिए, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग को सब अच्छा दिख रहा है, कलरफुल वर्ल्ड दिख रही है। अंजलि के लिए भी यही था कि उसकी वर्ल्ड बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको बिल्कुल ठीक से दिखता था। वो सिक्किम में रहती थी, उसके फादर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, टॉप करती थी, अच्छी बच्ची थी और नॉर्मल लाइफ थी। अचानक कुछ होता है, ब्रेन टीबी बेसिकली उसको होती है, जिसमें वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, लेकिन बच जाती है, बट आंखें चली जाती हैं। तो इसकी चैप्टर का ओपनिंग आपने देखा होगा, वो जब हॉस्पिटल में अपना उसको होश आता है, तो दोपहर हो रही है, वो अपने पापा को बोलती है कि पापा लाइट जला दो। तो पापा कहते हैं कि बेटा लाइट तो जल रही है, तो दिन है अभी, तो रोशनी है तुमको। तो बोली नहीं पापा मजाक मत करो, लाइट जलाओ। पापा थोड़े और वो होते हैं, फिर कहते हैं नहीं बेटा ठीक से आंख खोल के देख, लाइट जल रही है। तो बोलती है कि नहीं मजाक नहीं करो, अगर आप लाइट चलेगी है तो आप फोन की टॉर्च जला दो। मतलब ऐसी सिचुएशन में वो बच्ची जागती है। शी वॉज जस्ट 16 ईयर्स एट दैट टाइम, एंड इट मतलब किसी के साथ भी ऐसा होगा तो आई थिंक सबको लगेगा कि वर्ल्ड खत्म हो गया है। उस डाउनफॉल से लेके, उस गर्त से लेके मैं बोलूँगा, वो लड़की अपनी डिटर्मिनेशन से तैयारी करती है। पहले स्कूल करती है पूरा, फिर कॉलेज करती है, फिर
यूपीएससी का तैयारी करती है और कैसे करती है, क्योंकि दिखता तो है नहीं, शी इज़ 100% ब्लाइंड। सो दिखता नहीं है तो कैसे करे? सो यूट्यूब पे वीडियो सुन सुन के, क्लास 11 12 कॉलेज तो वो लेसन सुनती है, अपने पेरेंट्स को बोलती है, बहन को बोलती है लेसन पढ़ के सुना दो, और अपने भाई को बोलती है। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर उसको कोई एक स्मार्टफोन मिल जाता है, जैसे आपने बोला सबके पास स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन पे यूट्यूब से पूरा सिलेबस सुनती है, यूट्यूब से पूरा तैयारी करती है लेक्चर्स की, और स्क्राइब की हेल्प से लिखती है। उसमें एक और चैलेंज है स्क्राइब में। अब स्क्राइब तो रैंडमली मिलता है, आप कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा, कोई एक बच्चे को ला के दे दिया, तो उसने पटना सेंटर भरा, जो बच्चा स्क्राइब मिला उसको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना आता, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन था। सो दैट वाज अनदर चैलेंज वी फेस्ड एंड सरमाउंटेड। ये थी एक लड़की अनफॉर्चुनेटली जो आई साइट से और बाकी हेल्थ से। दूसरी तरफ देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज एन IITian, गॉट अ कॉर्पोरेट जॉब इन ह्यूस्टन। उसके बारे में आप कैसे, एक यहाँ से एक वहाँ का, कैसे आपने IAS पकड़ा या UPSC एस्पिरेंट पकड़ा? नहीं, मैं चाहता था जब मैं सिलेक्शन कर रहा था, आपको नेट पे बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, आपको आपस में वर्ड ऑफ माउथ से पता चलेगा कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो रियल में स्ट्रगल करके ऊपर पहुँचे हैं। तब मेरा क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, एक तो वो बच्चे हों जो बिल्कुल रिसेंटली जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, क्योंकि IAS ऑफिसर जब किताब लिखते हैं तो सबसे पहले अपनी बायोग्राफी लिखने लग जाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मेरे को वो नहीं करना था, मैंने तो 30 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, तो उसका कोई रेलेवेंस अभी है नहीं मेरे वाले एग्ज़ाम पैटर्न का। सो जिनका बिल्कुल 21, 22, 23 में सिलेक्शन हुआ, उन बच्चों को मैंने लिया था। एंड दूसरा था कि डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हों, डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चे हों, डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे हों, तो उसमें मैं चाहता था, क्योंकि ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है, हालांकि पूरी मेरे को भी समझ में नहीं आई, कि कोई बच्चा जो IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की, मल्टीनेशनल में जॉब कर रहा है, मल्टीनेशनल शेल कंपनी में था, उसको बिजनेस क्लास से चलता था, एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता था कि जो भी खर्चा करना है, जहाँ भी खाना है, जैसे भी रहना है जाके रहिए। फिर उसको पोस्टिंग दी जाती है, जॉब दिया जाता है ह्यूस्टन में, जहाँ वो 3 साल बढ़िया से फर्निश्ड अपार्टमेंट में विद अ लग्जरी कार रह रहा है, अच्छा सैलरी मिल रही है। वो बच्चा क्यों वापस इंडिया आया? वो बच्चा लवीश ओडिया, वो क्यों इंडिया आया सब कुछ छोड़ के? वो बच्चे ने क्यों एक शेयर्ड हॉस्टल रूम लिया और उसमें रात दिन यहाँ तैयारी की 1 साल, और फिर सिविल सर्विसेज क्रैक करके सिविल सर्विसेज में आया? सो अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, अलग अलग थिंकिंग है। मैं नहीं कह रहा कि वो सही था और बाकी गलत है या बाकी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना मानना होता है। बट उसका मैं ये बहुत समझ के ये समझ में आया मेरे को, हालांकि उसके कोई भी परिवार में सिविल सर्विस में नहीं है, ट्रेडर फैमिली से है, छोटा शॉप है उसके फादर का उदयपुर में। उसको वहाँ जाके ये लगा, एक दिन वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, पूरा ह्यूस्टन 1 वीक के लिए बंद था, वो खाली अकेला बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं जो चाहता था वो मैं अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं कुछ लोगों के लिए भी कर पा रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को तो बस सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, विच इज़ जस्ट लाइक अ नंबर इन माई बैंक अकाउंट, मेरी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम माई जॉब, that kind of opportunities to work for people. तो finally he decided to come back. यहाँ पे आपने 7 सक्सेसेस एक तरीके से बताए, एंड पीपल हु हैव स्ट्रगल्ड एंड मेड थ्रू। बीच में आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन OTT सीरीज, सॉरी मूवी विच हैड कम 12th फेल, उसमें वो विक्रांत मैसी एंड उसने किया। अब उन्होंने, जैसे आपने सक्सेस की बात की है वहाँ पे, उन्होंने पहले वर्ड में ही डाल दिया था 12th फेल। ठीक है, ये एक कैच है कि फेल है या पास है, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन 2 पहले मैं लूँगा। पहला, आपने नाम लक्ष्य UPSC और अंग्रेजी में स्केलिंग माउंट UPSC, तो ये क्यों रखा? फिर हम आते हैं फेल वाले पे।
देखिए, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज क्रैक करना और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, मैं मानता हूँ कि बराबर बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले तो वो सपना देखने की हिम्मत करना। माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची है, उसको कोई हिम्मत करे कि मेरे को सपना देखे कि मेरे को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। हम लोग तो बेस कैंप ही सोच नहीं पाते हैं कि बेस कैंप पहुंच जाएंगे ना। तो इसी तरह यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जहां 10 लाख लोग देते हैं, 1000 सेलेक्ट होते हैं, आईएएस में 100 होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की? 0.0001%। तो वो एक बड़ा सपना। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पास्ट में जो लोगों से गलतियां हुई हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। तो सिमिलर इज़ दिस एग्ज़ाम, दिस इज़ वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्ज़ाम। इसमें भी वही आपको रात दिन हार्ड वर्क करना है, रात दिन स्ट्रेटजी बनानी है, टाइम मैनेजमेंट करना है। सो द काइंड ऑफ एफर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड, द काइंड ऑफ आप बोलेंगे कि प्रिपरेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, आई थिंक दिस इज़ वेरी सिमिलर। उसमें थोड़ा फिजिकल एंड्योरेंस ज़्यादा है, इसमें मेंटल एंड्योरेंस ज़्यादा है। आपने प्रिपरेशन की बात की, तो आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई एम ओपनली एडमिटिंग ऑन कैमरा एंड दिस इज़ नॉट जस्ट द यूपीएससी एग्जाम थिंग। सो आई थॉट अब टेक्नोलॉजी करना ही है, एंड नॉट एवरीबडी इज़ लाइक एन एस्ट्यूट journalist or like scribe. So yeah, like Ranjit, my friend, is there, an ex journalist, और गौरव चौधरी जो next करेंगे, तो इनका तो रिसर्च अपने आप आ जाता है। अब मेरे केस में था तो मैंने कुछ पढ़ा, जल्दी जल्दी किया, समझा, फिर देन आई यूज द स्टैंडर्ड विच इज दीज डेज, चैट जीपीटी। एंड आई टेल यू सर, आप माउंट एवरेस्ट का बोल रहे हैं, सो आई जस्ट टेक अ क्वेश्चन विच माउंट एवरेस्ट पे व्हाई चैट जीपीटी आस्क्ड मी टू, suggested me that I can ask. Your book is titled Scaling Mount UPSC. Were you preparing in UPSC in 93? 94 आपका 93 था? 93 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, 94 में सेकंड। या तो देखिए चैट जीपीटी पकड़ लिया था वो। So he's asking, when you were preparing for UPSC in 1993, did it feel more like climbing Everest in slippers, in fog, with no map? And do you still wake up at 3 a.m. thinking मेंस का सिलेबस यही था? Now see, this is the difference. I know a journalist friend like Gaurav or Ranjit and some others, they will not think ये slippers वाला story. Chat GPT ये prompt करता है. So serious note में sir, do you think today the other side, the technology जिसका हो रहा है, and we have seen now today there is a problem of I mean I think WhatsApp and Signal में, शायद Telegram में थोड़ा questions leak and preparation के आते रहते हैं. So this YouTube, I mean पहला लीक का बात करते तो दिस थिंक अबाउट दैट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच विल कम, द लीक वाला पार्ट, नॉट जस्ट यूपीएससी नीट का एग्जाम्स वगैरह, बिकॉज बिसाइड्स लक्ष्य यूपीएससी और माउंट यूपीएससी, दिस बुक इज एन इंस्पिरेशन फॉर एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस. So we have seen I mean issues on NEET and other exams where there is a leakage. So do you think technology is now becoming in certain ways a barrier? Or is it becoming a boon unless you use it like the way I used? See, when I was preparing, technology to this extent was not there. So हम तो ignorance is bliss वाले में थे कि मैं हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में पढ़ता था तब, तो मैंने सोचा कि प्रीलिम सब लोग भर रहे हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म, तो मैं भी भर देता हूँ। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो जीरो कॉन्फिडेंस था मेरा, सो मेरे को लग रहा था होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत क्रूशियल टाइम वेस्ट किया बिटवीन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट आने तक। रिज़ल्ट आया तो फिर मैंने पूछा क्या करना है, तो जो आप कह रहे हो ना कि इन चप्पल, तो मैं चप्पल से ही चढ़ा था, क्योंकि उस समय मेरे को किसी ने बोला बस तुम जाना, जवाहर बुक डिपो एक है जेएनयू में, उसको जाके बस बोल देना है मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया है, मेरे ये ऑप्शनल है, किताब दे देगा, तुम लेके आ जाना। तो मैं वो बस्ता भर के उसके पास गया, उसने बस्ता भर के बड़ा सारा बैग किताब का दे दिया, वापस हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के चला गया, और मैंने कुछ और नहीं पढ़ा, वो बैग में जो किताबें थी वही पढ़ी। लेकिन आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है, देयर इज अबंडेंस ऑफ ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो वाइल ऑन वन साइड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ टेक्नोलॉजी, जो लोग यहाँ पे हैं, इसमें बुक में भी मेरे हैं जो बच्चे हैं, उन्होंने भी
कुछ कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की, लाइक गूगल डॉक्स पे कोलैबोरेटिव नोट्स बनाए, तो वो एक अच्छी बात है। कुछ लोग ने यूट्यूब वीडियो से पढ़ाई की, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इसमें ज़्यादा घुस जाते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोग अपना फ़ोन वोन यूज़ नहीं करते हैं, दे डोंट यूज़ फ़ोन, लैपटॉप रखते हैं, बट दैट लैपटॉप इज़ ओनली मेंट फॉर watching YouTube videos and only getting online newspapers. तो ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड, वो आपको समराइज करके भी दे देगा। चैट जीपीटी से आप पूछो, मेरी बेटी करती है, वो चैट जीपीटी में पूछेगी प्लीज़ टेल मी ये वाला टॉपिक पे यूपीएससी ने पिछले कितने सालों में 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज़ टेल मी आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। सो ऑन वन हैंड इट इज़ अ गुड टूल, चैट जीपीटी हो चाहे दूसरा टेक्नोलॉजी हो, बट ओवर रिलायंस ऑन देम, स्पेंडिंग टू मच टाइम with these social media and internet and other things, that is harmful. Now, just shifting gears, I'm now talking about your life as an administrator, a lawmaker. You have been a DM, you have held various positions in the Delhi Water Management, and also currently a very critical role in the Ministry of Finance. But before that, you have, of course, been in the health sector also, and you have seen from the management side your FMS degree, etc. as well. But now, if you see, you mentioned the kind of preparation required during UPSC, and now trying to fix certain problems of the country at very, very different level and at different genres. If I use slightly the journalist language, that different genres you are covering, from water to finance to, I mean, when you're a DM, then of course it's the district level issues. So what do you think, what is was easier, the cracking the UPSC preparation, I'm just talking about the preparation part, that part, or is it like trying to solve these problems? I think both are equally difficult. कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम देना एक वन एरिया है, स्ट्रगल है, आपका सक्सेस है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, लेकिन बिगर चैलेंजेस बिगिन व्हेन यू आर इन सर्विस, क्योंकि आप बहुत बच्चे होते हैं। जैसे अभी इसमें सत्यम गांधी की स्टोरी है जो मैं बता रहा था, बच्चा बिहार का, 21 साल में वो आईएएस ऑफिसर बन गया। उसको बहुत डर लगता था कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं, कोई मैं कैसे काम कर पाऊँगा। तो ये बहुत सारा शुरू में तो ये चैलेंज भी होता है कि आपको तो, आपने तो पढ़ाई की है बस, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, हायरार्की क्या है, उसमें कोई आपकी बात सुनेगा तो नहीं, पॉलिटिकल लोगों से कैसे डील करना है, जर्नलिस्ट से कैसे डील करना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, प्लस कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है। आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती, बट पीपल एक्सपेक्ट कि आप काम करते हैं। तो हर लेवल के अलग चैलेंज हैं, लेकिन आई वुड से यू एंजॉय दैट जॉब। मतलब आई हैव एंजॉयड लास्ट 30 years माई जॉब, वेयर यू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पीपल, यू गेट सेटिस्फाइड। अगर आपने दिन में एक आदमी की भी हेल्प कर दी, अगर आपने दिन में एक बंदे को राशन कार्ड बना के दे दिया, आपने किसी एक का ओल्ड एज पेंशन करा दी, आपने किसी एक गरीब बच्चे की स्कॉलरशिप करा दी, वही बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे को लगता है। बाकी बड़े ऊपर आप आएंगे, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी मेकिंग है, आप जो एक वर्ड लिखते हो उससे बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी कंट्री वाइड चेंज हो जाती है, जिस लेवल पे अभी हम लोग हैं। लेकिन फील्ड में जो आप काम करते हैं बहुत चैलेंज है, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ट्रांसफर्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो इक्वली डिफ़िकल्ट है। बट दैट इज़ द फेज़ व्हेन यू एंजॉय इट, दैट इज़ द फेज़ व्हेन यू आर नॉट इनसिक्योर। अगर आपको ट्रांसफ़र से डर नहीं लगता है तो यू आर नॉट इनसिक्योर, बिकॉज सर्विस इज़ वेरी सिक्योर। तो अब तो अपना अपना है दोनों का पार्ट। मैं वापस आऊँगा 12th फेल वाला जो था, फेलियर, बट नॉट अब टोटली फ्रॉम अ प्रिपरेशन। अब आते हैं आपके ब्यूरोक्रेसी लाइफ में, व्हेन यू सेड दैट there are a lot of challenges and there is a lot, even if one person you feel has been positively affected, there is a satisfaction। मतलब वो बोलते हैं ना, रात को नींद अगर अच्छी आ गई, तो अब आप लोग केस में पता नहीं रात कब स्टार्ट होता होगा, क्योंकि कॉल्स तो कभी भी आते रहते हैं। बट कमिंग देयर, दैट सक्सेसेस के हैं आपका, ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 20-25 ईयर्स का करियर हो ही गया है सर। तो इसमें
अगर आपको कोई एक चीज़ लगा हो जहाँ पे आपने वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया कि यार वो मैं और भी कुछ कर सकता था यहीं पर, एंड इट इज़ नॉट अबाउट द चैलेंज, आई मीन since we are sitting in a public forum, I will not ask you to comment from the system problem, but where you felt as a human being, yes, I could have done more. आई थिंक जितने दिन काम किया उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आई वुड हैव डन मोर, बिकॉज इफ़ यू डू विद कमिटमेंट, जितना टाइम आपको मिलता है, आपको ये रिग्रेट ही हो सकता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं और बेटर कर पाता. लाइक आई वॉज CEO दिल्ली जल बोर्ड, तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था, 6 महीने के लिए. तो मेरे को लगता है कि शायद मेरे को और दिन रहता तो और ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाता पब्लिक के लिए. सो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन रिग्रेट है बहुत जगह पे, या इन टर्म्स ऑफ आपका पोस्टिंग में कभी कभी आपको लगता है कि मेरी कभी भी एजुकेशन में पोस्टिंग नहीं हुई, तो मेरे को अभी भी लगता है कि शायद मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती पोस्टिंग तो मैं अच्छा कर पाता. मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में था बहुत थोड़े दिन, 1.5-2 साल, पर अब मेरे को लगता है कि शायद मैं हेल्थ में ज़्यादा दिन रहता तो आई वुड हैव मेड मोर चेंजेस. सो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन आपको लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ उस समय आप थे और आप नहीं कर पाए, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है. तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपने बोला दैट अभी तक मे बी आप शायद नहीं, तो कहीं ये लिखने का, ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड, बट ये जो प्रेरणा टू राइट, इनफैक्ट योर बुक ऑन कोविड वाज आल्सो प्रीटी वेल acclaimed, and now on this, so what motivated you to write the book? ये क्या वो आपके राजेंद्र नगर में जहाँ तैयारी कर रहे थे उस समय का कभी कुछ आ गया कि अब यार मैंने कुछ स्ट्रगल किया है, अब शायद कोई और एक लड़का या लड़की राजेंद्र नगर जैसे बहुत सारे जवाहर बुक डिपो के बाहर खड़े होंगे, उनको करना है, या फिर आपका ये कि यार एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी तक नहीं गया हूँ, लेट मी ट्राई एंड डू समथिंग? हाँ. नहीं, देखो मेरे को लगता है कि कहीं अंदर से मेरे अंदर एक राइटर है कोई बहुत पहले से, तो मेरे को हमेशा मैं ये इमेजिन करता था कि कभी ऐसा भी हो कि मेरी लाइब्रेरी में मेरी ही किताबें हो. मेरे घर में अच्छी लाइब्रेरी है, तो मैं सोचता था कि कोई ऐसा दिन भी आना चाहिए, जस्ट मैनिफेस्टिंग और इमेजिनिंग और सपने जो आँख खोल के सपने लेते हैं, कि मेरे घर में जो किताबें रखी हैं पीछे मेरे ऑफिस में रहती हैं, घर वाले ऑफिस में, तो उसमें मेरी किताबें होनी चाहिए बहुत सारी. तो विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि माय बुक इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन 15 लैंग्वेजेस, और दिस, थैंक यू, दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड ऑलरेडी इन 6 लैंग्वेजेस, सो मोर आर कमिंग. तो अभी मेरे को जाके बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मेरी जो बुक शेल्फ है उसमें मेरी काफ़ी किताबें हैं. नहीं, आप अच्छे लगते हैं किताबें, और जब यहाँ टीम ने मेरा सोशल मीडिया में पोस्ट डाला हमारा, तो मुझे एक हमारे फ्रेंड हैं, पुराने कलीग, हमारी पुरानी कलीग एक और बैठी हुई है सुधा जी, उनके साथ ही हमारे साथ काम करते हैं पार्थो, और तो एक फ्रेंड ने तुरंत भेजा कि देयर पेरेंट्स, सो द कॉन्टेक्स्ट इज दैट in my close friends family group, one of the couple, they said this is the book which I gifted to Siddharth, Sid. तो वो अपने पेरेंट्स को बोल रहे कि जूही एंड पार्थो यू शुड गो एंड अटेंड. मैंने कहा जूही पार्थो भाई गुड़गांव से तुरंत आ नहीं सकते हैं. सिड का मुझे कमेंट, तो सिड एक्चुअली सेंट मी अ मैसेज दैट प्लीज टेल सर, मैं आपसे शेयर करूंगा वो. तो Are you asking about this book or in no, particular? no, he told, I mean, I'm just saying this is about this book, जो आपको पता नहीं, and he's studying in OP Jindal, and उनका जो है कि that this is inspiring, this book, they are not doing UPSC preparation, but it has inspired in a different manner, and this is literally today only I got this message. एक और मैं जरा आपके हिंदी वाले से एक लूँगा. Hindi is a translation, original is English. श्रुति का दिल उत्साह से नाच उठा. अब उन्होंने अपने फोन स्क्रीन पर ईमेल पढ़ी. भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस एट होम समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. उनके भीतर गर्व की लहर उमड़ पड़ी. ये सम्मान CSE और कुछ अन्य प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पुरुष और महिलाओं टॉपर्स को दिया जाता. श्रुति कौन है सर? कहीं आप तो नहीं? श्रुति, यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हैं उनमें से बहुत सारी श्रुति हैं. श्रुति वैसी ही बच्ची है दिल्ली की, जो दिल्ली में एक नॉर्मल मिडिल क्लास गर्ल नेक्स्ट डोर कैलाश कॉलोनी में रहती थी. मतलब उसकी स्टोरी इसलिए भी ली कि सब लोग रूरल एरिया के ही बच्चे नहीं हैं हु एस्पायर टू बिकम सिविल सर्वेंट्स. सो श्रुति शर्मा कैलाश कॉलोनी में रहती हैं.
रहती थी, अब तो चली गई है यूपी काडर में। सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ी है, सेंट स्टीवन में पढ़ी है, और उसके बाद जेएनयू में पढ़ी है। और उसके बाद में उसको उसके हालांकि अंदर से ही था, लेकिन मैंने इसमें और भी लिखा है। जैसे घर में कई बार क्लास 10th के बाद एक डिस्कशन होता है, सभी घरों में होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आपके यहाँ पे भी होता होगा कि क्लास 10th के बाद इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th के बाद इम्पॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है। तो श्रुति के घर में भी क्लास 10th के बाद ये डिस्कशन हुआ कि क्या पढ़ना चाहिए। और उसके ग्रैंड पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो फादर आर्किटेक्ट हैं, तो माँ बाप पिताजी दोनों ने बोला कि ऑब्वियसली डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बाकी क्या पढ़ना है, जो टॉपर बच्चे हैं वो तो यही करते हैं। तो श्रुति को पढ़नी थी हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ शुरू में। तो श्रुति ने बहुत समझाने की कोशिश की, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो अल्टीमेटली उसने तीर चलाया कि मेरे को तो यूपीएससी सिविल सर्विस देनी है, इसलिए ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है। एंड इमीडिएटली उसकी बात मान ली गई। कि इसी तरह से जब सेंट स्टीवन जा रही थी, पापा कह रहे थे इकोनॉमिक्स पढ़ो, उसने कहा मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है। फिर वही बात हुई कि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यूपीएससी में अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ऐसे ही बच्चे, हमारे को भी ऐसे ही कन्विंस करते हैं बच्चे हमारे वाले। तो श्रुति बिल्कुल नॉर्मल यहाँ की दिल्ली की लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, और शी इज़ टॉपर ऑफ द बैच। टॉपर का एक अपना रुतबा होता है, पूरी लाइफ लॉन्ग रुतबा होता है। हम भी अपने टॉपर को आज तक टॉपर कह के ही बुलाते हैं। ये है टॉपर। तो आपने जैसे बताया यहाँ बहुत सारे श्रुति, तो जाहिर है लिटरेचर फेस्टिवल, सो देयर लॉट ऑफ पीपल हु राइट। इनफैक्ट दिस टाइम वी इंट्रोड्यूस्ड द अवार्ड्स आल्सो फॉर लॉट ऑफ बडिंग एज वेल एज प्रोक्लेम्ड ऑथर्स। और आपको जान के खुशी होगा कि आज आप दूसरे ब्यूरोक्रेट है जो इस मंच पे बैठे हैं। एक और आपने तो यूपीएससी से रिलेटेड बुक लिखा, जो पहले थे वो मुकुल जी वो कविताएं लिखते हैं। और हमारे बाद आएंगे पवन वर्मा सर, सीनियर फॉरेन ऑफिसर। और पवन वर्मा जी की किताबें ऑफ कोर्स बहुत, गौरव हमारे मित्र वो संचालन करेंगे उनके साथ। तो क्वेश्चन ये है कि सर अब देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स टुडे, एंड व्हेन वी से क्रिएटर्स, वो कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहे हैं, लेखक की बात कर रहे हैं जो अलग तरीके से लिखते हैं। तो नाउ वेयरिंग द हैट ऑफ अ राइटर, व्हाट इज द थिंग विच यू सिंग विच कैन बी टोल्ड टू द बडिंग ऑथर्स और बडिंग राइटर्स? अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, वो रील्स में लिखते हैं, आजकल इंस्टाग्राम में लिखते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज द स्टफ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट बडिंग ऑथर्स के लिए, अगर कुछ आपका फीडबैक हो, बिकॉज इसमें भी निकाल सकते हैं, बट एनीथिंग फॉर द राइटर्स? देखिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए जो बडिंग ऑथर्स हैं कि लिखना एक बहुत बड़ी बात है, कि कुछ सेलेक्ट फ्यू लोग ही किताब लिख सकते हैं या कुछ सेलेक्ट फ्यू लोग ही आर्टिकल्स लिख सकते हैं। कोई भी लिख सकता है, फर्स्ट थिंग ये है। क्योंकि मेरे को भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कभी। मेरा कॉन्फिडेंस की आई वुड से शुरुआत हुई जब मैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में था दिल्ली में। तो हम लोग हर फाइल की एक अच्छी नोटिंग बना के रखते थे। तो मेरे बाद मेरा बैचमेट आया, सेकंड मेरे को सक्सीड किया उसने, केशव, यहाँ पे भी आया था आपके यहाँ। तो केशव ने मेरे को बोला, यार तुम्हारी नोटिंग बहुत अच्छी है, तुम लिखते बहुत अच्छा हो। मतलब दैट गेव मी सम काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस, जो अंदर एक कीड़ा था कि कुछ लिखना चाहिए। सो फॉर बडिंग ऑथर्स ऑल्सो मैं ये बोलूँगा कि पहली बात तो कॉन्फिडेंस रखिए कि लिखने वाले या ऑथर्स हैं वो कोई बहुत आसमान से टपके वाले नहीं हैं, जो हम जैसे आप जैसे सभी लोग हैं वो लिख सकते हैं। दूसरा है कि स्टार्ट स्मॉल, कहीं से भी शुरू करिए, कुछ भी लिखिए, थोड़ा जहाँ मौका मिलता है वहाँ पब्लिश करिए, घबराइए मत। एंड तीसरा, मेंटर बहुत ज़रूरी है। सो मैं फिर बताऊंगा, मेरे लिए भी मेंटरशिप बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज मैं पीएचडी करने गया लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, विच इज़ अ टॉप नॉच हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स बोलते हैं, गाइड बोलते हैं, यहाँ पे 2 सुपरवाइजर्स थे। इतने अच्छे से उन्होंने सिखाया मेरे को लिखना, इतने अच्छे से बताया कि आई गॉट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि जैसे ही मैंने अपना पीएचडी थीसिस सबमिट किया, देन आई
thought कि मेरे को तो एक किताब लिखनी ही लिखनी है. I got that kind of confidence. So have confidence, have a mentor and write. कुछ भी लिखिए, कहीं भी लिखिए. जो सरकारी लोग हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि और कहीं नहीं तो योजना में ही लिख दो. योजना में तो आपकी मिनिस्ट्री की स्कीम ही छपती हैं. सो यू दैट विल गिव यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं कई बार को ऑथर भी बना लेता हूँ उनको, सो दैट दे गेट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. ये आपने एक अच्छी बात बताई कि लिखो और मे बी जो भी है लिखो. थोड़ा सा एक कटाक्ष करूँगा कि सरकार में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कुछ ज़्यादा ही लिख देते हैं. अब वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब जरूरी है कि संक्षिप्त में भी लिखें. और आई थिंक वो संक्षिप्त बिल्कुल वो अच्छा आपने बताया. इंटरेस्टिंग वे में भी लिखें, टारगेट ग्रुप को देखते हुए लिखें. ऐसे नहीं है कि कुछ वो आजकल टारगेट ग्रुप पढ़ने वाला भी होना चाहिए. वो कहते हैं ना आजकल रील्स का मुश्किल से 3 से 5 सेकंड होता है. तो बहुत बढ़िया सर. अटेंशन स्पैन कम जी है. हाँ. थैंक यू वेरी मच सर. एंड आई वुड अर्ज all the parents and the elders to actually go ahead and buy the book whenever you find. So here also it's available at the Om store just outside if you want. Otherwise it's available. And thank you very much, sir. Thank you. And I hope that this inspires a lot of writers also. So from one bureaucrat again we'll be shifting to another bureaucrat, former bureaucrat. That's it. Thank you, sir. Thank you so much. We are honored for the heartfelt acknowledgement. And I request Nasir Jamal, the director of Delhi Lit Festival, to present the token of appreciation, please. Please give a huge round of applause. And public intellectual, he has served as India's ambassador to Bhutan, director of the Nehru Center in London, and cultural advisor to the government of India. And he is in conversation with journalist and founder of Earshot